श्रीमते कृतदासाधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौतमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंधराज श्रीमद् भागवत की जय। स्कंद 10 अध्याय 47 और श्लोक संख्या 17 और 18, 17 and 18। मृगयोरिव कोपीन्द्रं बिभ्यधे लुब्धधर्मा स्त्रियकृतं विरूपां सृजितकामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वंसविभत्स्यसत् अलमसित सख्यै दुस्त्यज्यस्तत्कथार्थ। मृगयोरिव कोपीन्द्रं बिभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रियकृतं विरूपां सृजितकामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय धाक्षवत् यतत् अलमसितसख्यै दुस्तेजस्तत्कथार्थ। जद अनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट सकृत् अदनविधूत दण्डधर्मविनष्टा सपदि गृहकुटुम्बं दिनम् उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यचरन्ति। जदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट सकृत उदनविधूत दण्डधर्मविनष्टा सपदि गृहकुटुम्बं दिनम् उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याचरन्ति। कोई आवृत्ति करना चाहते कर सकते हैं। कृष्ण। हरे कृष्णा। पूरी धन प्रणाम। धन्यवाद। करिए। कठिन है, प्रयास करता हूँ। जी प्लीज करिए। मृगयोरिवकोपीन्द्रं विपद्य लुब्धधर्मा स्त्रियं कृतविरूपां स्त्रीजिते कामयानां बलिम् अपि बलिं त्वाश्चेत् द्वाङ्गक्षवद्य तदलम् असित सख्यो दुर्त्यजस्तथार्थ। यत् अनुचरित लीला करुण पीयूष विप्रठ सकृतं विधूत द्वन्द्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बं दीनम् उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। धन्यवाद प्रभु। और कोई अवधि करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। शब्दार्थ
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्योधर श्रील प्रभुपाद की जय। मृगयु शिकारी इव सदृश कपि बंदरों के इंद्रम राजा विंध दिया लुब्ध धर्मा क्रूर शिकारी जैसा आचरण करते हुए स्त्री शूर्पणखा को अकृत बना दिया। विरूपम विकृत स्त्री सीता देवी द्वारा जीता गया। कामयानम कामोच्छा से प्रेरित बलिम राजा बलि को अपि भी बलिम उसका सम्मान भाग अथवा खाकर अविष्टयत बांध लिया। धाक्षबत कौवे की तरह वह जो तत् इसलिए अलम असित श्याम कृष्ण से सखे सभी प्रकार की मित्रता से दुस्तेज छोड़ पाना असंभव। तत् उसके विषय में कथा का अर्थ विस्तार। अनुवाद शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को बाणों से निर्दयता पूर्वक विंध दिया। चूंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामोच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। यह नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया मानो वे कोई कौवा है। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले बालक से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद ना कर पाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद भगवान कृष्ण में इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार बतलाते हैं। श्रीमती राधा रानी ने भौर से कहा, अरे दीन दूत, तुम तो अल्पज्ञ दास हो, तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। वो न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्म में भी कितने कृतज्ञ तथा कठोर हृदय रहे हैं। हमने अपनी दादी पौर्णमासी से यह सुना है। उसने हमें बताया है कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और रामचंद्र कहलाते थे। उस जन्म में उन्होंने अपने मित्रों के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रियों की तरह ना करके एक शिकारी की तरह किया। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामना किए बिना ही उसका वध करता है। अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला। इस तरह वह क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए। यह नहीं, वह सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकृष्ट थे कि उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। शूर्पणखा ने उनसे घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसकी तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसे पत्नी दास थे कि वो सीता देवी को नहीं भुला पाए और शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म में पूर्व उन्होंने वामनदेव नामक ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि इतने बदान्य थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला, फिर भी वामनदेव के रूप में कृष्ण ने कृतज्ञता पूर्वक उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में धकेल दिया। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, किंतु एक कठिनाई है, इतना क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अतीव कठिन है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि राधा रानी की यह वक्तृता अवजल्प है, जैसा कि रूप गोस्वामी ने उज्जर नीलमणि के निम्नलिखित श्लोक में वर्णन किया है। हरौ काठिन्य कामित्य बोधुत्याद आसक्त योग्यता जत्र शेषाभिय वक्ता स अवजल्प सताम मतः। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जब कोई प्रेमिका ईर्षा तथा भय से बाध्य होकर घोषित करती है कि भगवान हरि अपनी रुक्षता, कामुकता तथा बेईमानी के कारण उसकी आसक्ति रति के अयोग्य है, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। श्लोक संख्या 18।
यत जिसके अनुचरित निरंतर किए गए कार्य लीला ऐसी लीलाओं के कर्ण कानों के लिए पीयूष अमृत के विप्रट एक बूंद का सकृत केवल एक बार अदन पान विधुत पूर्णतया विलद द्वंद्व द्वैत का धर्म उनकी रुचियां विनष्ट नष्ट भ्रष्ट सपदि तुरंत गृह अपने घर कुटुंबम तथा परिवार को दीनम बेचारी उत्सृज्य त्याग कर दीना स्वयं दीन बनकर बहव उनके व्यक्ति यह यहाँ वृंदावन में विहंगा पक्षियों की तरह भिक्षु भीख मांगने की चर्याम आजीविका चरंती अपनाते हैं। अनुवाद। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। जो लोग इस अमृत के एक बूंद का भी एक बार भी आस्वादन करते हैं उनके भौतिक द्वैतों के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया है और वे स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। तात्पर्य। भौतिक द्वंद्व इस गलत सोचने पर आधारित है, यह मेरा है और यह तेरा है, या यह हमारा देश है और वह तेरा है, यह मेरा परिवार है और वह तेरा है। वस्तु तो परम सत्य तो एक है जिसमें हम सभी स्थित है और जिनकी ये सारी वस्तुएं हैं। उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है और यदि कोई कृष्ण कहलाने वाले इस परम सत्य के विषय में सुनता है तो सांसारिक द्वंद्व के मोह के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। आचार्यों के अनुसार तथा निश्चय ही संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आए दो शब्द का धर्म अवनिष्ठा के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है। तब पूरी पंक्ति का अर्थ इस तरह होगा, कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद्व दूर हो जाता है और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट नहीं होता, अविनष्ट। तब दीना का वैकल्पिक पाठ है धीरा, जिसका अर्थ है मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नाशवान भौतिक संबंधी से अपनी अनुरक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहंगा शब्द से हंसों की बोध होगा जो नीर क्षीर विवेक के प्रतीक है। इस श्लोक के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने रूप गोस्वामी का यह उदाहरण उज्जैन नीलमणि में दिया है। भंग्य त्याग चित्य तस्य खागानापि खेदतात जत्र सग्नु स्वयं प्रक्ता तद भवेत अभिजल्पितम। जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष में पश्चाताप के रूप में कहती है कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है तो ऐसी उक्ति दुखपूर्ण पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मयि ददाति सुपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। तो आप सब मिलकर आशीर्वाद दीजिए। भ्रमर गीत के श्लोकों के ऊपर कुछ मैं बोल पाऊं, कुछ सेवा हो पाए, ऐसा तो ये जो भ्रमर गीत है ये उच्च स्तर की हैं, भगवान के निजी जनों के साथ भगवान के संबंधों की हैं और ये गुप्त है, कॉन्फिडेंशियल है। इसके ऊपर चर्चा करना या करने में सक्षम होना हम सब जनों के लिए दुष्कर है और समझ पाना भी भाई दुष्कर है। राधा रानी की प्रेम तथा श्री गोपी जनों की प्रेमों की प्रेमोद्गार है इस गीतों के माध्यम से। तो
हम सब साधक जन हैं, साधन भक्ति में हैं, मिश्रा भक्ति हमारी है। भाव तक पहुंचना है, प्रेम पहुंचना है, और प्रेम के ऊपर किस तरह स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव और महाभाव, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है ना। तो मनों में प्रश्न तो आते हैं, भाई फिर हम क्यों सुने व पढ़े जो हम कभी उस स्तर के है नहीं और ना समझने भी सक्षम नहीं होंगे, और तो फिर हम क्या करें और हम कैसे करके इसको ग्रहण करें। और इस सबों को सुनते समय व पढ़ते समय हम क्या सावधानी बरते, तो इस प्रश्न के उत्तर तो स्वयं सुखदेव महाराज ने भी वर्णन किए हैं, बताए। मानो कि श्रोता को सुनते समय या पढ़ते समय ये लगने लगे जी ये तो हमारे बुद्धि से बाहर है, या हम इस स्तर के हैं नहीं, तो हम इनको क्यों सुने व क्यों पढ़े, है ना, क्यों पढ़े। हम जब हम सक्षम ही नहीं होंगे तो हम क्यों ऐसा करें। तो अंत लीला में चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी वर्णन किए हैं, जे ब्रजबधु संगे कृष्ण रासादि विलास जेई यह कहे सुने करे अविश्वास। ये जो भगवान कृष्ण की रास आदि विलास है, जुगल गीत कहो, गोपी गीत कहे और भ्रमर गीत भी कहे, तो ये जो लीलाएं हैं, ये जो इसको सुनते हैं, विश्वास करके सुनते हैं, हित रोग काम तार तत्काले है क्षय, 3 गुण क्षोभ नहीं महाधीर है। तो हृदय की जो रोग है इस संसार में समस्त जीवों की बीमारी, वो है कामनाओं से पीड़ित है ना। दधकते हुई अग्नि शिखाओं के ले लिया शिखा, हृदय में जागती है कामनाएं, भोग की, इंद्रिय तृप्ति की, जस की, प्रतिपत्ति की, धन कमाने की। तो ये जीवों की एक कामनाएं हैं इस संसार में। तो ये कामनाओं कैसे नष्ट होगी? इस कामनाओं को नष्ट करने की समर्थता जीवों में नहीं है। वो कामना दिनों दिन बढ़ती जाती है ना। जन्मों जन्म से कामना वर्धित होती है, और ये तो मानो कि आग में इसको प्रशमित, एक कामनाओं की आप प्रशमित करेंगे तो दूसरे जागती है, तीसरी जाग उठती है। तो ये तो आग में घी डालने की तरह है। कामनाओं को प्रशमित करके, कामनाओं के चरित्र पूरी करके कामनाओं को आप नष्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्या है? तो जो लोग इनको सुनते हैं, भगवान कृष्ण की कथा है और भगवान कृष्ण की निजी लीलाएं है, अपने निजी पार्षदों के साथ, निजी प्रियसी जनों के साथ, तो ये सुनने से जो हृदय की जो काम रोग है वो नष्ट होती है। 3 गुण क्षोभ नहीं महाधीर है। न सतोगुण सताएंगे, न रजगुण सताएंगे, और न तमोगुण सताएंगे, और धीर होंगे। धीर शब्द का अर्थ है वो समझने में समर्थ होंगे, जो उनको इस संसार में क्या चीज करनी है, किस तरफ उसको आकर्षित होना है, किस तरफ कदम को बढ़ाना है। उज्जवल मधुर प्रेम भक्ति से ही पाए, आनंद कृष्ण माधुर्य विहरे सदाए। तो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है श्रवण मात्र से, और निरंतर आनंद के साथ भगवान कृष्ण के माधुर्य रसों में आप्लावित रहता है। विक्रीडितम ब्रजबधुभिः इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुश्रूयात् अथो वर्णयात् जो भक्तिं परां भगवती प्रतिलब्ध कामां हिद रोगम आशु आपहनति अचिरेण धीरः। ये विक्रीडितम ब्रजबधुभिः इदं च विष्णु, भगवान विष्णु के साथ, कृष्ण के साथ ये जो ब्रजबधु ब्रज बालाओं की जो लीलाएं हैं, इस लीलाओं को जो श्रद्धा के श्रद्धान्वित अनुश्रुनयान, जो श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, अनुश्रुत शब्द है अनुश्रुनयान। अनुश्रुनयान शब्द है किसी ने सुने हैं और उनको आपको सुना रहे, जैसे सुखदेव महाराज जैसे आचार्यों के श्रीमुख से श्रील प्रभुपाद आदि और हमारे गुरु परंपराओं के आचार्यों ने जो व्यक्त किया है,
उन सबों के उद्गार जो है वो सब हम सुने और श्रद्धा के साथ सुने। अथवा वर्णयात, या हम वर्णन भी करें, सुने या वर्णन करें। प्रतिलब्ध काम भक्तिम परम भगवती, भक्ति परम, परमा पराभक्ति प्राप्त होती है। किसके? भक्तिम परम भगवती, भगवान कृष्ण की भक्ति पराभक्ति तथा प्रेमा भक्ति को प्राप्त करता है। प्रतिलब्ध कामम, प्रतिलब्ध प्राप्त होते हैं। और कामम हृद रोगम आसु अपहन्यति, और जो काम है, जो हृदय की रोग है, भोगने की, इंद्र तृप्त करने की, संसार में भोगने की जो प्रवृत्ति है, जो हृदय की बीमारी है सबों को, वो अपहीनति, आसु अपहीनति, आसु शब्द का अर्थ तुरंत चली जाती है। अचिरेन धीर, और धीर बनता है। हृदय जब कलमश रहित हो जाती, कामना नष्ट हो जाता है भौतिक, तो फिर शुद्ध हृदय से भगवान के जो पराभक्ति है, प्रेमा भक्ति की आस्वादन प्राप्त करता है वो साधक। तो हम सब जनों के लिए श्रवण तथा पठन ये कर्तव्य है। और ये सुखदेव महाराज हम सबों के लिए आदेश तथा प्रदान कर रहे हैं, जो हम सबों को सुननी है। सुनना तो है इसको, इससे हम इसको ढक के ना रखें। इसको हम सोचे नहीं, इसको तो बाद में कभी करेंगे, सुनेंगे, अभी तो उस स्तर के नहीं है। किस स्तर के हो या ना हो, हम जिस संप्रदाय में हैं, हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हमारी संप्रदाय की तो जो आधार है, जो नींव है, वो विभाव है। ब्रह्म रसों में भगवान कृष्ण की आराधना है। भाई जिस संप्रदाय की मूड हमारी संप्रदाय की मूड तो चैतन्य मंजूषा ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं। जी क्या है गौड़िया मठ व गौड़िया संप्रदाय की क्या भावना है, क्या उसका भीत है, उसकी फाउंडेशन है कि इस संप्रदाय में जो भक्त है तो क्या भावनाओं को अंगीकार करके अग्रसर होंगे और क्या गंतव्य चुनेंगे, कहां तक उनको पहुंचना है, किस जो रास्ता उन्होंने शुरुआत किए, जिस संप्रदाय में, जिस स्कूल में तथा महाविद्यालय में उन्होंने दाखिला प्राप्त किए हैं, तो उस महाविद्यालय की क्या भावनाएं हैं, क्या आधार है। वो आधार उस चैतन्य मंजूषा ग्रंथ में श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। हम सब जनों की जो आराधना की पात्र जो है वो ब्रजेश तनया, भगवान कृष्ण ब्रज में जो नंद बाबा के पुत्र ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। और सिर्फ कृष्ण की आराधना नहीं है, कृष्ण के साथ कृष्ण के धाम वृंदावनों की आराधना। वृंदावन की आराधना की शब्द के अर्थ हुई वृंदावन में राधा रानी है, वृंदावन में गोपी जनों है, गोप जन है, वृंदावन में नंद बाबा जसोदा मैया है। ब्रजवासी जनों के साथ, वृंदावन के साथ भगवान ब्रजेश तनयों की आराधना है ना। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। और ये तो आराधना के पात्र है। कृष्ण वृंदावन में, वृंदावन कृष्ण की आराधना वृंदावन के जनों के साथ आराधना है। और रम्या कचित उपासना ब्रजबधु वर्गना जकल्पिता। रम्या वो आनंद के साथ उपासना, कौन सा उपासना? जो उपासना ब्रजबधु वर्गना, ब्रजबधु जो गोपी जनों ने सब एकत्रित एक साथ मिलके किए हैं उपासना, वो उपासना ये हमारी उपासना है। हम ऐसी उपासना हमको करनी है। क्या उपासना? जो गोपी जनों ने उपासना की है भगवान की, गोपी जनों ने उपासना की है। गोपी जनों की क्या उपासना है ना? क्या उपासना है? विप्रलंब रसों में, विरह जनित पीड़ाओं में कृष्ण स्फूर्ति, कृष्ण की उपासना है। ऐसे तो लीलाओं में हम देखें, थोड़ी सी कम समय में कृष्ण के साथ मिलन है, 10-11 साल, और पूरे जीवन भर कृष्ण विरह में तापित हृदय में कृष्ण को स्मरण करते हुए, है ना, रोते विलखते हुए गोपी जनों की ये उपासना। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये तो रम्या का चीज, ये तो आनंद की उपासना है।
विरह में, कृष्ण विरह में तापित हृदय में छटफटाती हुई गोपी जनों की वो जो पीड़ा है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये रम्याकर्षित है, ये तो आनंद की उपासना है। बाहिक दृष्टि से लगता है जो पीड़ा है और छटफटाती हुए संतप्त हृदय की चिकार है, पुकार है, किंतु उस अंत हृदय में तो एक अपार आनंद की प्रभाव है, तो इसीलिए रम्या उपासना है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान, और ये जो भागवत है यही एकमात्र अमल प्रमाण है और प्रेम पुमार्थ महान, पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम है वो हमारी गंतव्य है, वो हमारी लक्ष्य है ना। धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये लक्ष्य नहीं है, ये चतुर्धा ये हमारी लक्ष्य नहीं। लक्ष्य तो प्रेम परमार्थ महान, वो जो प्रेम है जो गोपी जनों ने अपने हृदय में रखे हैं, कृष्ण प्रेम को हृदय के अंदर हृदयंगम किए हैं और कृष्ण प्रेम से आप्लावित जो हृदय है गोपी जनों की, कृष्ण प्रेम ही हमारी पंचम पुरुषार्थ है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्व आधार ना पर, महाप्रभु की ऐसा ही मत है और हम सब जन जो जन इस गौड़िया संप्रदाय में हैं, हम इस महाप्रभु की इस मत को बहुत श्रद्धा करते हैं, है ना। इसी के नक्श कदम पे हम चलने के प्रयास और प्रयत्न करते हैं। तो हम सबों की उपासना भाई विप्रलंब रसों में गोपी भाव तथा गोपी जनों ने जैसी उपासना किए हैं, है ना, किए हैं। कैसी उपासना, तो इस भ्रमर गीत के इस श्लोकों में आप दिख रहे हैं। उद्धव जी आए हैं नंदगांव में, है ना, और इससे पहले जब अक्रूर जी भगवान को लेके मथुरा चले गए तो सारे गोपी सोचे अब हम जी के क्या करेंगे, है ना, हम तो जी नहीं पाएंगे। तो रथ के पहिए के नीचे सब सो गए, ये रथ के पहिया तो हमारे शरीर के ऊपर चल जाए और शरीर छूट जाए तो कैसे करके हम इस ताप से तो बच पाएंगे। किंतु भगवान रथ से नीचे उतर आए और एक एक के समझा के और अपने मथुरा तो चले गए, अपनी लीला कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ गए संतप्त हृदय गोपी जनों के पूरे जीवन भर, है ना। रोते विलक्त हुए, विलक्ति जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे गोपी जनों की तड़पना है। सब एकत्रित होती थी वहाँ, वो जो रास्ता जो नंदगांव से मथुरा की तरफ चली, उस रास्ते की तरफ देखते हुए सारे ये सोचते हैं कृष्ण तो वापस आएंगे, इसी रास्ते से चल के गए, इसी रास्ते से तो वापस आएंगे तो जरूर। तो सुबह जब एकत्रित होती थी उस रास्ते के किनारे में बगीचा में, जो जिसको आज उद्धव कैरी कहते हैं, उद्धव जी से मिले थे ना सब गोपी जनों ने लेके एकांत में गए थे, जगह आज भी है। तो सब एकत्रित होती थी और देखती रहती थी उस रास्ते की तरफ, जी कृष्ण वापस आएंगे इसी रास्ते में, रथ में चढ़ के इसी रास्ते से तो गए, इसी रास्ते से अवश्य आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं। हम कैसे जिएंगे, हम अपने प्राण को कैसे धारण करके रखेंगे। और निरंतर कृष्ण कथा करती थी और अपलक दृष्टि से उस रास्ते की तरफ देखती थी, जी कृष्ण वापस आ रहे हैं। कृष्ण तो वापस आए नहीं, किंतु गोपी जनों की वो दृष्टि तो उस मथुरा की तरफ रही और जब पीड़ा उत्कट होती है, संभाल नहीं पाते अपने को, तो हृदय की पीड़ा को अश्रुपात के माध्यम से संचारित होती है। फूट फूट के रोती थी, एक दूसरे को गले पकड़ के एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कृष्ण कथा कहते हुए गाती विलक्त हुई गोपी जनों की वो दशा है जिस भ्रमर गीतों की इस श्लोकों में वर्णित है और इसी से शुरुआत हुई। इति गोप्या ही गोविंद गत वाक्य काय मानस कृष्ण दूते समाया उद्धवे त्यक्त लौकिका।
गायंत प्रियकर्माणि रुदंतश्च गतस्य तस्य संस्कृत संस्मृत जानिको ईश्वर बांधव। बचपन से किशोर अवस्था तक जिसके साथ हम रहे, खाए पिए, संग किए, विहार किए, और अचानक को एक दिन छोड़ के चले गए, जिन्हीं के हर पल हर मुहूर्त कृष्ण प्रेम से लबालब भरा हुआ वो कृष्ण चले गए, छोड़ गए, है ना, दूर देश चले गए। तो उसके बिना कैसे जिए? तो उद्धव को देखते हुए घिरे हुए सारे गोपियों ने अपने को रोकने के लिए प्रयास किया, जब नहीं, पर पुरुष के सामने हम नहीं रहेंगे, अपने प्रेम को हम कैसे निवेदन करेंगे? किंतु कहते कहते अपने को संभाल नहीं पाए और त्यक्त लौकिका सारे लाज लज्जा छोड़ के गोपी जनों ने अपने मन से, वचनों से, हृदय से जब कृष्ण की स्फूर्ति, कृष्ण स्मरण को वो आप दबा नहीं पाए, तब फूट के रोने लगी, सारे लज्जा छोड़ के रोने लगी, है ना। कृष्ण की प्रेम जो अपने हृदय में बांध के रखे थे, आप उद्धव को देखते हुए उस बाढ़ को संभाल नहीं पाए। कृष्ण प्रेम की बाढ़ों से अप्लावित होकर श्री गोपी जनों की वो पुकार है और वो क्रंदन जो सारे इस नंदगांव के आकाश को भरते हुए उद्धव जी के कानों में पड़ी। ये उपासना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये रमा कचित उपासना ब्रजवधु। आप गौड़ीय संप्रदाय में हैं तो आपकी उपासना तो पुकारते हुए, चीखती चिल्लाती, रोते हुए कृष्ण विरह में तापित हृदय में पूरे जीवन को अतिवाहित करनी, ये उपासना है, ये उपासना हमारी संप्रदाय की ये नींव है। हम ऐसी संप्रदाय में दाखिला प्राप्त हो गए। श्रील माधवेंद्र पुरी पाद से ये इसकी शुरुआत है, इस विप्रलंब रसों की, गोपी भावनाओं की। माधवेंद्र पुरी हमारे आचार्य है, जहाँ भाग्यवान है, भगवान स्वयं आए, गोविंद कुंड के तट पे आके दूध पिलाए बाल गोपाल के रूप में। 3 बार सपने में आए, दर्शन दिए माधवेंद्र पुरी। एक बार कहते हैं झाड़ी में मैं पैदा हूँ, वहां से निकालो और मेरे को स्थापन करो। झाड़ी काट के गोपाल को भगवान कृष्ण की निकाले और स्थापन किए गोवर्धन के ऊपर श्रीनाथ जी की। और फिर बाद में दोबारा सपने में आए, भगवान कहते हैं बहुत तपा हुआ मेरा शरीर है, माधव मेरे लिए तो चंदन लाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, जाके लाओ। माधवेंद्र पुरी पाद उस समय झाड़ीखंड के रास्ते पैदल चल के और रेमुना पहुंचे। रेमुना वो जगह है जहाँ गोपीनाथ जी की मंदिर है, बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर में वो जगह रेमुना आज भी विद्यमान है और अद्भुत सुंदर रमणीय स्थान है। जब पहुंचे माधवेंद्र पुरी पाद तो गोपीनाथ जी के दर्शन किए और गोपीनाथ जी को भोग लगते हुए मिट्टी के कुल्लड़ों में लगती है ना, वो अमृत के अद्भुत खीर के प्रसाद लगे हुए तो लगने वाले थे। तो माधवेंद्र पुरी पाद ने सोचे थोड़ी सी इसके आसादन मेरे को प्राप्त होता तो मैं अपने गोपाल के लिए भोग की बंदोबस्त करता। और थोड़ी देर बाद ही भोग लगने लगा, घंटी बजने लगी तो माधवेंद्र पुरी पाद के मनों में ग्लानि जगी, आज हाय हाय ये तो भोग लगे नहीं थे और मैं पाने का इच्छा किया, मैं तो ऐसे कैसे सोच लिया। तो अपनी ग्लानि से उन्होंने सोचे ये मंदिर में तो अब रहूंगा नहीं, मंदिर को प्रांगण छोड़ के उन्होंने बाजार में जाके जतने लगे। भगवान के भक्त ने कुछ इच्छा किए और भगवान उसको पूरी ना करे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो भगवान जब भोग लगी वो अमृत के लिए छेरों की, तो पुरोहित ने उठा के ले गई। भगवान अपने हाथों से अपने भक्तों के लिए चुरा लिए और अपने धोती के पीछे से छुपा लिए, पर्दे के पीछे छुपाए। और जब पुजारी जब अपने भगवान के शयन कराए और खुद मंदिर के कपाट बंद करके सो गए तो सपने में भगवान कहते जागो जागो उठ जाओ। और मेरे भक्त वो माधवेंद्र पुरी पाद बाजार में बैठ के जप रहे, उसको जाके वो खीर दे के आओ, मैं छुपा के रखा हूँ मेरी धोती के पीछे, चरणों के पीछे, आप देखोगे तो छुपाओ खीर मिलेगी। पुजारी
चकित थे। जागृत हुए, स्नान किए, मंदिर के कपाट खोले और जैसे जैसे भगवान ने वर्णन किए थे ऐसे ही वो अमृत के लिए चेरों की कुल्हाड़ मिट्टी की उसको प्राप्त हुई। उसको लेके भागा फिरा, चित्ती चिल्लाते, कहते माधवेंद्र पुरी पाद कौन है, और पहुंचे और खीर प्रदान किए। माधवेंद्र पुरी पाद रोने लगे और जो मेरे लिए भगवान ने को इतना करनी पड़ी और छुपानी पड़ी, चोरी करनी पड़ी, है ना, और भगवान तो आज चोर बन गए मेरे लिए, तो मैंने ऐसे इच्छा क्यों की। माधवेंद्र पुरी पाद सोचे अब यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से चले जाएंगे। तो खीर आए, मिट्टी के कुल्हड़ों को भगवान के स्पर्श से उनको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाए, अपने धोती में बांधे, स्पर्श करते थे और रोते थे रोज। ये भगवान को मैंने विवश किया था चोरी करने के लिए, ऐसा मैंने क्यों इच्छा किया। जगन्नाथपुरी पधारे, दर्शन के भगवान जगन्नाथ की चंदन की व्यवस्था के वापस आए। दोबारा रेमुना आए, माधवेंद्र पुरी पाद, तो भगवान सपने में फिर आए, कहते हैं अब वापस मत जाओ गोवर्धन, गोपाल और गोपीनाथ में तो कोई भेद नहीं है, आप ही चंदन मेरे शरीर में लेपन करो। तो माधवेंद्र पुरी पाद रेमुना रह गए और भगवान ने जैसी इच्छा की ऐसी वर्णन की। पूरे जीवन भर भगवान की अद्भुत सेवा किए, है ना, सब अद्भुत सेवा किए। और जब बूढ़े हो गए, जब आप चल फिर नहीं रहते थे, तो सज्जा में सोए हुए रोते थे। गोपीजनों की भावनाओं को अंगीकार किए, उस भावनाओं के प्रेमांकुर तो माधवेंद्र पुरी पाद ने ग्रहण किए। इस आज नंदगांव के उस बागीचा में गोपीजनों की वो जो पुकार है, जी हे कृष्ण, हे मथुरानाथ, आप मथुराधीश बन गए, आप जदुपति हो गए, हम सब ग्वालिन के लिए, तो हम अब किसके पास जाए, हम कहाँ जाए, और कौन देखेंगे हम सबों को, हमारी प्रेम को कौन सिखाएंगे, है ना। हम भाग के भी मथुरा भी पहुंच जाए, किंतु वहां जाके हम क्या करेंगे, है ना। वहां तो आप जदुपति हैं, आप तो राजा है, मथुरानाथ है ना। आपके सिर पे तो मोर मुकुट नहीं है, वो तो आप क्षत्रिय बन गए, है ना। हम सब ग्वालिनों के प्रेम को आप सिखाएंगे कि हम नहीं सिखाएंगे, तो इसी डर के मारे तो हम मथुरा भी ना जा पाते, किंतु हम रो तो पाएंगे ना, है ना। हम आपके स्मरण में हम अपने हृदय की व्यथा को तो व्यक्त कर पाएंगे, रोते विलक्त तो श्री गोपीजनों की भावनाओं को इस हमारे संप्रदाय के आचार्यों ने ग्रहण की। ये हमारे संप्रदाय के भीत है। रोते विलक्त हुए माधवेंद्र पुरी पाद निरंतर रोते थे, सुबह रोते, शाम, दोपहर, और पुकारते थे, हे मथुरानाथ, आप ही तो दीन दयाल है, हम दीन के अभागा जनों के लिए, दुखियारी के लिए तो आप ही एकमात्र आश्रय हैं, हम किसके पास जाएं। आप दया कीजिए, दर्शन तो दीजिए, एक बार तो देख लो, है ना। कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, क्या सोचो मैं, कैसे जाओ, हे मथुरानाथ, आप क्यों चले गए, आप अभी चलिए। ये भी प्रलंब रसों की उद्गार है हमारी आचार्यों की। और ये प्रेमांकुर जब पल्लवित हुई, वृक्ष के रूप में रूपांतरित थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भगवान स्वयं आए गौर हरि के रूप में, और निरंतर रोते विलक्त हुए अपने इस भौम धरती में अपने लीला को व्यक्त किए हैं। 18 साल उस गंभीरा के घरों में इस गोपीजनों की भावनाओं को अंगीकार करते हुए वो फुट फुट के रोना है इस गौरहरि की। ये हमारी संप्रदाय की नींव है, और हम इसी संप्रदाय में हैं। तो हम सब जन कहे भाई हम नहीं रोएंगे और हमको तो ये नहीं चाहिए, तो फिर हम दाखिला तो प्राप्त होगी, सीखनी तो हमको पड़ेगी, सुननी तो हमको पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे। भागवत की इस अध्याय को पढ़ते हुए जब हम सोचेंगे कभी तो पढ़ ली चैतन्य चरितामृत, वो पूरी ग्रंथ तो रोने की है, तो उसको हम कैसे करके ग्रहण करेंगे। ये तो हमको सुननी है, ये तो हमको पढ़नी तो है, क्योंकि हम हमारी संप्रदाय की ये आधार है और ये नींव है, ये नींव है गोपी भावनाओं की,
गोपी भाव की, गोपीजनों की प्रेम की, विप्रलंब रसों की उत्कट ऐसी उल्लास है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते रम्या कची, ये तो आनंद की उपासना है, यह आनंद की उपासना है। बात तो सत्य है, जब अंतिम समय में बार्धक्य का जनित पीड़ाओं से माधवेंद्र पुरी पाठ सज्जा में रोते थे, रोते विलक्त हुए पुकारते थे, हे कृष्ण, हे मथुरा नाथ, और फूट फूट के रोते थे बच्चे की तरह। तब रामचंद्र पुरी पाद उनके शिष्य गुरु के सेवा धारण किए थे, तो समझाने के प्रयास करें, ये आप क्यों रोते हो, आप ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण हृदय में विराजमान है, आप उनके बारे में सोचिए। रोना धोना तो स्त्रियों की है ना, ये रोना तो किसी कोई जो कम जोर लोगों की है, आप क्यों रोते हैं। माधवेंद्र पुरी पाद सोचे, ये शिष्य मेरे साथ रहे और इन्हीं की फिलोसॉफी दर्शन को सुनते हुए मैं शरीर छोड़ूं और मैं रो ना पाऊं तो मेरा क्या गति होगी। तो उनको धिक्कार है, कहते रामचंद्र पुरी, तेरा जीवन धिक्कार है, मैंने आपको क्यों शिष्य बनाए, है ना, अभी तक तो आप कुछ समझ ही नहीं पाए, तो उनको निकाल दिए। ये तेरे मुंह देख के मैं नहीं शरीर छोड़ना चाहता हूँ, निकल जा अभागा यहाँ से। मेरे को ब्रह्म की बात कहता है, परमात्मा की बात कहता है और रोने के लिए माना करता है ना, तो इनके सामने मैं क्या कहूँ, निकाल दिए रामचंद्र पुरी के। उस समय ईश्वरपुरी पाद ने अपने गुरुदेव की सेवा को अंगीकार किए, कपड़े धोते थे, खिलाते थे, स्नान कराते थे, मल मूत्र परिष्कार करते थे, और जब रोते थे माधवेंद्र पुरी पाद, अपने गोद पे लेके ईश्वरपुरी पाद अपने गुरुदेव के चरण के सम्मान करते हुए भरोसा दिलाने के लिए प्रयास करते। ईश्वरपुरी पाद खुद भी रोते थे और अपने गुरुदेव के साथ, और गुरु की सेवा को निरंतर सुचारू रूप से संपादन करते हुए सांत्वना देते थे। ईश्वरपुरी पाद निरंतर सेवा में संलग्न रहे, निरंतर सेवा में। ये सेवा ही तो है, इस संप्रदाय के मूल है, ये नींव है, हम सब जनों की है। हमारी संप्रदाय में दो मूल भावनाएं, एक तो गुरु की सेवा है, गुरु समर्पित समर्पण है, और दूसरी गोपीजनों की भावना विप्रलंब रसों की उपासना है। तो निरंतर सेवा में लगे हुए ईश्वरपुरी पाद की सेवा से बहुत आनंदित होके सेवा में ऐसे अपने शिष्य को देखते हुए ईश्वरपुरी पाद इस संसार को छोड़ने से पहले दिन कहते हैं, बुलाए और कहते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक ईश्वरपुरी पाद को कहते हैं, आपने मेरी बहुत सेवा किया, तुमने मैंने बहुत सेवा की, है ना, और मेरे जीवन भर तो मेरे पास कुछ नहीं है, बस मेरे पास श्री कृष्ण प्रेम हृदय में भरा हुआ, ये कृष्ण प्रेम मैं आपको प्रदान करता हूँ, ये कृष्ण प्रेम। उस समय में उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किए ईश्वरपुरी पाद को, है ना। और हम सब जानते हैं भगवान जब आए गौर हरि के रूप में, तो ये ईश्वरपुरी पाद के पास गए और हरिनाम दीक्षा ग्रहण किए, भगवान के गुरु बने, है ना। अपने गुरुदेव की कृपा से जो कृष्ण प्रेम उन्होंने हृदय में धारण किए थे, माधवेंद्र पुरी पाद से प्राप्त किए थे, उसी प्रेम को भगवान ने भी ग्रहण किए हैं, और गौरहरि के माध्यम से हमारे पूरे संप्रदाय के सारे आचार्य उसी प्रेम कोई प्रभाव को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये गोपी प्रेम, गोपी भावनाओं की उल्लास है, रम्या कचित उपासना, ये उपासना है हमारी संप्रदाय की। पृथ्वीते रोपण करी गेला प्रेमांकुर, सेई प्रेमांकुरेर वृक्ष चैतन्य ठाकुर। तो रोते विलक्त हुए माधवेंद्र पुरी पाद के वो उद्गार, ये मथुरा नाथ, हे दीन दयाल, कब हम दिख पाएंगे आपको, कब दिखेंगे, कब आप आओगे, है ना, कब आप आएंगे। हृदयम, आपको ना देख पाने से हृदय में एक अद्भुत पीड़ा है और संतप्त है, सकातुर है, कैसे करके हम संभालेंगे, हम द्विधाग्रस्त है, हम उन्मत्त हो गए। हे प्रियतम भ्रामयति, हम कुछ देख नहीं पा रहे, है ना। गोपी भावनाओं को उस हृदय में धारण करके श्री माधवेंद्र पुरी पाद की ये पुकार है, कई दीन दयाल नाथ है,
ऐ दीन दयार्द नाथ हे मथुरानाथ कदामलकस्य हृदयं तदालककातरम् दयिता भ्रामयति किं करोमि अहम् किं करोमि अहम् ऐ दीनदयार्दनाथ हे मथुरानाथ कदाबलकस्य हृदयं तदालककातरम् दयिता भ्रामयति किं करोमि अहम् किं करोमि अहम् किं करोमि अहम्। राधा रानी बिलखती हुई नंदगांव के उस बागीचा में, हे कृष्ण हम अब क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें। आप मथुरा नाथ हो, आप दीनों दया कीजिए, हम सब भिखारियों के, हम ग्वालिनों के प्रति आप दया कीजिए। आपके बिना हमारे जीवन तो अपूर्ण है, संतप्त, पीड़ित, तापित है। हम क्या करें, हम क्या करें। किम करोमि अहम, किम करोमि अहम। ये गोपी भाव की उपासना विप्रलंभ रसों में हमारी संप्रदाय की नींव है ना। यहाँ से हमारी संप्रदाय की जो इतनी बड़ी जो कोठी खड़ा है, महल खड़े हैं, तो इस नींवों की इस आधार पे खड़ी है। तो हमारी सारी जो आचार्य हैं सब इस गोपी भाव से आप्लावित हैं। स्वरूप गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद के शिष्य जन, प्रभुपाद शिष्य, श्री गुरुदेव, ये सब गोपी भाव से आप्लावित है ना। और कोई मंजरियां हैं, नहीं तो राधा रानी की सेविकाएं हैं। तो ये हम हमारी संप्रदाय की ये नींव है ना, उपासना की ये उपासना है और ये हमारी आधार है जीने की। और गंतव्य वहां पर है, पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम के आस्वादन, कृष्ण की विरह जनित पीड़ा से आस्वादन है। मिलन में नहीं, मिलन की जो सुख है वो तो तरल है ना। इसके वर्णन है जो विचित्र है कृष्ण प्रेम की विषम गति। इसे कोई ज्ञानी क्या समझे। कृष्ण प्रेम में विरह भी कितना आनंदमय है। विरह का आनंद मिलन से भी अधिक है। मिलन में एक कृष्ण की दर्शन होते हैं, किंतु विरह में तो विश्व कृष्णमय हो जाता है। रोम रोम में कृष्ण समा जाता है। मिलन में शरीर का शरीर से, इंद्रियों का इंद्रियों से मिलन होता है। विरह में मन का मन से, प्राण का प्राण से मिलन होता है। विरह में तन्मयता अधिक होती है, इसलिए आनंद भी अधिक होता है। मिलन का आनंद तरल होता है, जैसे जल तरल और शीतल है, पर घनत्व धारण कर बर्फ हो जाने पर उसका स्पर्श जलने का सा अनुभव करता है। उसी प्रकार आनंद घनीभूत हो जाने पर एक प्रकार की वेदना के अनुभव कराता है, पर वह वेदना परम आनंद की वेदना होती है, दुख की नहीं। विरह बाहर से ही विष के समान प्रतीत होता है, भीतर से अमृत के समान होता है। जो कृष्ण प्रेम रस के सरोवर में डूब जाता है वही जान सकता है कि कृष्ण विरह कितना आशादनीय है।
ब्रज के रसिकाचार्य ग्रंथ में माधवेंद्र पुरीपाद की कथा को समाप्त करते हुए लेखक लिखते हैं, विरह विप्रलंबर रसों की जो आनंद की उद्गार है। इसलिए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं रम्या कचेत उपासना ब्रजवधु, जो आनंद के साथ की उपासना, ये आनंद की उपासना है। तो चाहे ना चाहे हम सबको तो इसी में सुननी है, उसी में रमना है, और इसी को क्योंकि आधार है हमारे संप्रदाय के। तो आज के दोनों श्लोक हैं, राधा रानी गोपीजनों की जो पीड़ा व्यक्त हुई, प्रेम तो किए हैं कृष्ण काले तुमसे, है ना, छोड़ के तो चले गए, धोखा दे के चले गए या जैसे भी चले गए, आज आप हमारे पास नहीं है। तो एक क्षण भी कृष्ण के बिना रह नहीं पाते, और कृष्ण के स्मरण, कृष्ण को भूलना चाहते हैं सारे, भूल नहीं पाते, है ना। संतप्त हृदय की पीड़ा जब जागती है तब अभिमान खड़ी हो जाती है ना। जो प्रेम तो हमने आपसे किए हैं, किंतु इसकी क्या साला आपने दी है ना। ऐसे बीच दरिया में छोड़ के आप चले गए, है ना। संतप्त हृदय की जो पुकार है, उद्गार है, तो जो प्रेम है, तो प्रेमिका की जनों की एक अधिकार प्राप्त होती है प्रेमिक को उलाहना देने की, है ना। कड़ी काठी रुक्षता प्रकट हुई इस भ्रमर गीतों की सारे शब्द में और सारे श्लोकों में। वो भ्रमर अपने स्वाभाविक स्वभाव से गुनगुन कर रहे थे और उड़ रही थी, और राधा रानी के चरणों के पास पहुंची तो राधा रानी कहती हैं, ये तो चापलूसी छोड़ दे, ये भ्रमर क्यों चापलूसी करता है, क्यों तेरे मालिक तेरा प्रभु से सीख क्या है क्या। वो जो मुकुंद है वो तो कपट है ना, कपट की तो शिरोमणि है ना। चापलूसी तो उनसे सुनो, हमने प्रेम किए और हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रेम किए, है ना। भातृबांधवान, पति सुतान्वय भातृबांधव, पति सु भातृ भाई बंधु सबको छोड़ के हमने आपसे प्रेम किया, है ना। घर ना देखे, ना पति देखे, ना बच्चे देखे, ना अपने जीवन को देखे, सब कुछ निछावर कर दी आपके चरणों में, किंतु हे मुकुंद आपने क्या किया, आपने क्या किए। तो विशेष करके राधा रानी में अभिमान से जो ईर्षा उत्पन्न हुई, तो ईर्षा जो भावना उत्पन्न हुई, तो भगवान श्याम सुंदर की जो गुण जो बहुत प्यारे थे, जो जब मिलन में जब साथ में रहे, तो और समस्त गुणों, वही गुण आज अपगुण के रूपों में वर्णित हो रही इस भ्रमर को बताते हुए। राधा रानी स्वयं वर्णन कर रही है और स्वयं उत्तर भी दे रही है। अपने हृदय की जो व्यथा है, उस व्यथा जो पीड़ा जाग उठी, प्रेम किए हैं और निछावर किए पूरे जीवन भर, उनके बिना तो कोई सोची नहीं है, मनन की सब कुछ के, इतना प्रेम के बावजूद भी कृष्ण छोड़ गए, चले गए, है ना। तो हृदय में पीड़ा जागी, तो उस भ्रमर को वर्णन करते ही, मैंने उद्धव जी सामने बैठे हैं, तो उद्धव जी को ही सुना रहे हैं अपनी बातें, किंतु सीधा सीधा तो सुना नहीं पाएंगे। तो भ्रमर को बीच में लेके राधा रानी अपनी भावना, विशेष करके सारे गोपीजनों की भावनाओं को व्यक्त कर रही, कहती हैं ये जो काले है ना, इन्होंने हमारे साथ क्या किया, इन्होंने हमारे साथ तो किए, ये तो हमने वर्णन कर दिया, अपने सुने सारे। कहते हैं हमने पौर्णमासी से सुना हूँ, ये जो पिछले जीवनों में जो था, ये इतने क्रूर थे। जब रामचंद्र बने तो 14 साल वनवासी हुए, पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए वनवासी बने। तो वनवासी बन के भाई वनवासी बने और पिता की आज्ञा पालन है, तो कथा सुननी चाहिए, भक्तजनों के संग करनी चाहिए, आश्रम में जाके रहना चाहिए, उम्र सेवा में लगनी चाहिए और भगवत जनों के साथ रह के भगवत कथा आदि। किंतु क्या किए इन्होंने, तो शिकारी बने। शिकारी तो ये थे नहीं, किंतु शिकारी की तरह इन्होंने व्यवहार किए। क्या किए,
क्या किए, राधा रानी के क्रूरता तथा जो पीड़ा उठी, उस पीड़ा से उस शब्द को निकल रही है, ईर्षा है। राधा रानी अभिमान से जनित ईर्षा व्यक्त करती है और कृष्ण पर छलिया होने के आरोप करता है और गिनाती है, जो देखो इन्होंने क्या क्या किए। जब वो रामचंद्र बने तो इन्हें कपींद्र, है ना, मृगयूरूप कपींद्रम, कपिराज की उन्होंने बिल दिए, छुप के मारे इन्होंने। सामने आने, क्षत्रिय थे तो सामने सामने लड़ सकते थे, नहीं लड़े, सामने उनको ललकार के नहीं लड़े, पेड़ के पीछे छुपा हुआ रह के, और अपने मित्र को हित साधने के लिए, सुग्रीव के हित साधने के लिए, और बाली को मार दिए, छुप के मारे, छुप के बीन दिए, शिकारी की तरह। जैसे शिकारी मृगारी जो होते हैं वो मृग के छाल पहन के और पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तो मृग बेचारा जो हरिण है, हिरनिया है, वो सोचते ही हमारे कोई खानदान की कोई वहां पर खड़े हैं और चल रहे हैं, तो वो निर्द्विधाय उसकी तरफ बढ़ जाता है और बिल्कुल डरता नहीं है। तो उसी समय वो शिकारी अपने छद्मवेश में खड़े होकर वहां से बाण चलाती है और भेद देती है, हिरण को मार देती है ना। तो ऐसे लुब्ध धर्म, ये तो छीट के मारता है, प्रहार करता है, ये इतना क्रूर है। क्रूरता तो इसका हृदय में है, ये कभी कभी दया नहीं है, इसमें ममता है ही नहीं, ममता है ही नहीं। इन्होंने कपिंद्र को मारा, है ना, कपिंद्र को मारे, है ना। अरे भाई, तो क्षत्रिय थे और ललकार के मारते, उसको सामने होके मार देते, तो छिप के मारे, लुब्ध धर्म, छिप के मारे, है ना, उसको जानने भी नहीं दिए। तो बाली को मारे थे भगवान रामचंद्र, है ना। तो आज राधा रानी की अद्भुत उद्गार है, विपरीत उद्गार है। हालांकि हम सब जानते हैं बाली को भगवान क्यों मारे थे। बाली कोई धार्मिक नहीं थे, है ना, धर्म को स्थापन करने के लिए भगवान ने कहा। बाली ने जब पूछा जी क्यों मारे, हे राघव आपने मेरे को क्यों मारे, मैं तो आपका कोई शत्रु हूं ही नहीं, और मेरे दो भाइयों में झगड़ा है, आप बीच में क्यों भागे। तो भगवान कहते हैं ना, मैं इक्ष्वाकु वंश के राज दशरथ के पुत्र हूँ, इस पूरे क्षेत्र के धर्म को रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और आपने क्या किया, आप अपने भाई के पत्नी को हड़प लिए और जबरदस्ती आपने रखे, अधर्माचरण किए। इस अधर्म की से शास्ति देने के लिए मैंने आपको मारा हूं, मैंने कोई अधर्म नहीं किया। एक एक करके उत्तर प्रदान किए थे, रामायण में वर्णित है। किंतु वो बाहिक दृष्टि से, दशाओं से आज पीड़ा उत्पन्न हुई राधा रानी, तो कहते कितने क्रूर, देखो देखो देखो, तपस्वी बने हैं, किंतु तपस्वी बन के शिकारी बने हैं। शिकारी तो है नहीं, है ना, शिकारी नहीं थे, तपस्वी थे, किंतु शिकारी बने और छुप के मारे। कपिंद्र, बानर को तो कोई भी नहीं मारता, महाराज राधा महाराज कहते जब शिकारी भी बांदर को नहीं मारते, क्योंकि बांदर की मार के कोई लाभ नहीं होता, उसका मांस उससे कोई काम नहीं आते, ना उसका चर्म, ना उसके दांत, ना कोई बेच नहीं सकते। बांदर को तो ऐसे ही छोड़ देते कोई भी शिकारी। किंतु ये शिकारी देखो इतने क्रूर है, इन्होंने तो बांदर नहीं, बांदर के राजा को मारे, कपिंद्र को मार गिराए। और फिर आगे फिर जब हृदय की पीड़ा और बढ़ी, तो राधा रानी की जो वाणी में तो और तीक्ष्णता हुई, और कहते छोटे से बामन बन के आए, है ना, नहीं उससे पहले की स्त्रियम कितम विरूपाम स्त्री जीत कामयानाम, और शूर्पणखा आई थी, है ना, वो बेचारी कामासक्त थी, और तुम क्षत्रिय थे, तुम्हारे पास आए और वो विवाह करना चाहती थी, है। तो उस समय तुम बोल देते जो नहीं, मैं हम लोग महात्मा जन हैं, हम विवाह नहीं कर सकते, और आप इस जगह छोड़ दो, चले जाओ दूसरी जगह जाके विवाह रचो, कुछ करो। किंतु ना, कितनी क्रूर थे। उन्होंने कामयानम, काम में आसक्त होकर उस स्त्री जब आई, तो उसकी इच्छा को पूरा ना करके इन्होंने तो उनके नाक काट दी, कान भी काट दी, उसको विरूप कर दिए, विरूप कर दी। भाई मानो कि तुमसे शादी ना करना था तो ना करते, कम से कम उनको ऐसे छोड़ देते जैसे दूसरी जगह जाके उसको विवाह हो सकता था। किंतु इतने क्रूर है, उन्होंने अपने नाक भी काटे और कान भी काटे, इसको विरूप कर दे। विरूपाम स्त्री जीत कामयानम स्त्रियम कृतम विरूपाम, ये स्त्री को तो विरूप बना देते हैं। पिछले जीवन में कितने क्रूर थे, ये क्यों ना करे। हम सबों को
छोड़ के क्यों नहीं जाएंगे? हम तो पानी के बिना छटफटाते ही मर रहे हैं। उससे क्रूरता और बढ़ती, वो क्योंकि क्रूर थे ही, ये विरूप करने वाले थे ही, है ना। वो शूर्पणखा को भाई छोड़ देते तो क्या हो जाता? कम से कम महाराज कह रहे थे कम से कम दूसरी जगह जाके शादी तो कर सकते थे, किंतु नाक कान काटे हुए स्त्री को कौन शादी करेगी? उसके जीवन ही व्यर्थ कर दिए विरूपम। और क्यों किए? ऐसा नहीं कि वो अपने विवेचना से किए हैं, उन्होंने दूसरे स्त्री की प्ररोचना से। वो क्या है? स्त्री जीत कामयानम, सीता देवी के उन्होंने उनको इशारा किए जिसको काट दो तो काट दिए। एक स्त्री की बातों में आके दूसरी स्त्री को इन्होंने विरूप बना दी। ऐसे उदाहरण देते हुए राधा रानी आगे कहती हैं और क्या कहूं इसके बारे में। इन्होंने क्या किए? बामन के रूप में जन्म है, ब्राह्मण घरों में जन्म लिए, है ना। ब्राह्मण घरों में सब कुछ जानते थे। छलिया के वेश में जाके बलि के महाराज के यज्ञशाला में पधारे और पधार के कहते हैं 3 भूमि प्रदान करो, 3 पग भूमि दे दो, है ना। छोटे छोटे पाँव में 3 पग भूमि मांग। वो बेचारा बलि को क्या पता जे इसका पद कितने बढ़ने वाले, और 3 पद भूमि जब मांगे तो उन्होंने दे दिए, देने के प्रतिज्ञाबद्ध हुआ। एक पाँव में तो सब मापे, ऊपर स्वर्गलोक के ऊपर लोगों को मापे, दूसरे पाँव में सारे नीचे पाताल लोक को माप लिए, और कुछ बचा नहीं रहा। तो दे ना पाए तो बलि को उन्होंने बांध दिए। बलि ने सर्वस्व दे दिए थे, सब कुछ निछावर कर दिए थे। आप सारे कुछ आपको उतने देने के बाद भी उनको बांध दिए, वरुण पास में बांध दिए खंबे में। और कहते हैं प्रतिज्ञा किया था और दे नहीं पाए हो, ऐसा प्रतिज्ञा क्यों करते हो, है ना। तुम तो अधार्मिक हो, है ना, और देने में सामर्थ्य नहीं है, बड़ा प्रतिज्ञा कर लेते हो, बड़ा दम्भ है। ऐसे करके बांधे और बांधने को कहा अपने गरुड़ को। और उनकी चेला चामुंडी भी ऐसे ही है, इतनी क्रूर है। इशारा किए प्रभु ने, से तुरंत बांध दी। गरुड़ ने भी थोड़ा सोचा नहीं कि किसको बांधने जा रहे हो और क्यों बांधने जा रहे हो, बांधे उस बलि को। ये तो ऐसा हुआ ना कौवे की तरह है, जिस कौवे को आप खिलाओ, सब कुछ दे दो, किंतु वो कौवे आपको जाके प्रहार करता है ना। पता है ना, जैसे गांव में आप कोई खाना आप कौवे के दे दो, कुछ दे दो, तो एक कौवे फिर सबको बुला लेते, हजारों माने कौवे एकत्रित हो जाता, और जब समाप्त हो जाता तो कौवा फिर जो देने वाले को आक्रमण करता है। तो ऐसा तो स्थिति है इन्होंने की है। देने वाले को उन्होंने क्या किए? उन्होंने धकेल दिए अपने, देखो उस पताल लोक में लेके धकेला है ना। तो पीड़ा जब बढ़ रही थी, प्रेमिक की प्रेम के वजह से जो पीड़ा है और असहनीय है, तो देख नहीं पा रहे कृष्ण को। और इन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों किए? और हमने पूरे निछावर के सब कुछ प्रेम किए, तो फिर वो रुक्षता, वो अभिमान, वो क्रूरता अपने वाणियों में प्रत्यक्ष रूप में जाग उठी। तो ऐसे वर्णन करते हुए कहते, किंतु मानो कि भ्रमरा जो भ्रमर को सुना रहे थे सब बातें, तो भ्रमर मानो कि कहे, भ्रमर तो बेचारे कुछ कहे नहीं, किंतु राधा रानी स्वयं बातें कर रहे हैं और उत्तर भी मानो कि भ्रमर कहे भी, जी भाई इतना पीड़ा देने वाले उस व्यक्ति इतना क्रूर है, इतना सट है, इतना धोखाबाज है, तो क्यों ना उसको छोड़ दो, भूल जाओ। ऐसे सट धोखाबाज व्यक्तियों के साथ क्या संबंध रखना है ना, क्यों रिलेशन आप रखते हो? और तो आपको भूल जाओ, भूल जाके आप अपनी और किसी का संबंध करो और कुछ सोचो। कहते हैं हम नहीं भूल सकते, दुख तेज है। ये कृष्ण कथा, कृष्ण के स्मरण हम भूल नहीं सकते, और यही तो समस्या है, हम भूल नहीं सकते। हम चाहते हैं कि भूल जाए, किंतु हम भूल नहीं पाते। और आने वाले श्लोक, सॉरी ये श्लोक तो होगी नहीं आज, तभी भी जद अनुचरित लीला कहता है, ये जो जिनकी कानों में पड़ती है ना ये कृष्ण कथा, है ना, वो बेचारा एक बूंद भी कृष्ण कथा किसी के कानों में पड़ जाए तो वो रह नहीं सकते स्थिर, है ना। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, घरों को छोड़ छाड़ के वृंदावन आता है और भिखारी बन जाता है, खुद ही दिन बन जाता है भिखारी, भिक्षा मांगता है पक्षी की तरह, दूर दूर, है ना, भिक्षा मांगता है। अच्छा खासा खाता पीता रहता था, घर में सब कुछ काम कार्य करता था, अब इंद्रिय भोग करता, किंतु कृष्ण कथा
कि एक बूंद कानों में गिर गया, कभी सुन लिए भक्तों के साथ बैठ के, कोई सुन लेता है। हम लोगों ने तो संग किए, हमारे तो होगा ही ऐसा दशा, किंतु जिन लोगों के संग ना भी किए कृष्ण से, सिर्फ कृष्ण कथा की श्रवण किए और एक बुध श्रवण किए, ऐसे श्रवण से उसके हृदय में ऐसी पीड़ा उत्पन्न होती है, सब कुछ छोड़ छाड़ देके वो वृंदावन आ जाता है और यहाँ ही रहता है, भिखारी बन जाता है। कृष्ण प्रेम को हृदय में रख के उन्हीं को अनुभव करने का प्रयास करता है और उन्हीं के रास्ते पे चल पड़ता है। और घर के, मानो कि वो कमाने वाला एक व्यक्ति था, तो वो छोड़ दिया तो घर के बाकी सारे जन कभी क्या दिनहीन हो जाता है, बेचारे बन जाते हैं सब, वो घर की क्या दशा होगी, किंतु छोड़ देते हैं। ऐसे घातक है कृष्ण कथा, राधा रानी जी बाहित दशाओं से कह रहे, ये ऐसे घातक है कृष्ण कथा, ये किसी को नहीं छोड़ते हैं, है ना, सबको पीड़ा देने के लिए है। संग देती है तब पीड़ा, और उनकी कथा भी पीड़ा देने वाली है, किंतु उनकी असली तो कृष्ण कथा आनंद है, आनंद देने वाली अमृत की धाराओं की तरह है। किंतु आज अपने प्रेमिक की जो कार्य है, जो उन्होंने छोड़ दिए हैं, उसको सहन ना कर पाने से उद्गार है राधा रानी के। ये सब श्लोक की और भी सुंदर व्याख्यान होने के समय तो रही। अब कैसे भी करके सॉरी, मैं इस दूसरे श्लोक को ठीक से नहीं रहा, कभी और समय होगी तो करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। मैंने आपके सारे समय ले लिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज प्रश्नोत्तर तो कर नहीं पाएंगे, समय हो चुके हैं। कुछ भी प्रश्न होंगे तो कल आप पूछिएगा, और कोई है कोई टीका टिप्पणी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यो भीष्म कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर। हरि हरि बोल, हरि बोल।